हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं नौशाद अब्बास। आज हम पढ़ाएंगे वेक्टर का अंतर या वेक्टरों को कैसे घटाया जाता है। ठीक है, कल हमने न्यूमेरिकल कराए थे वेक्टर के योग पे। ठीक है, कल वेक्टर का योग ख़त्म हो गया था। आज हम पढ़ाएंगे वेक्टर का घटाया कैसे जाता है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। वेक्टरों का घटाना, इंग्लिश में सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे घटाया जाता है। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं विपरीत वेक्टर। हमने आपको बताया था, एक बार और बता देते हैं क्योंकि इसमें काम आएगा, इसलिए हम आपको एक बार और बता देते हैं विपरीत वेक्टर क्या होता है। हमने बोला ए कोई वेक्टर है। ठीक है, ये ए कोई वेक्टर है, इसकी दिशा ऊपर की ओर है। ठीक है, एक वेक्टर है बी कोई वेक्टर है। ठीक, इसकी दिशा भी ऊपर की ओर है। अगर हमें विपरीत फॉर्म में इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। अगर बी वेक्टर को विपरीत फॉर्म में कैसे लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। इसकी दिशा चेंज कर देंगे, माइनस बी वेक्टर कर देंगे। इसी को बोलते हैं विपरीत वेक्टर, जिसकी दिशा चेंज कर दी जाए। ठीक है, पहले इसकी दिशा किधर थी, ऊपर की ओर थी, अभी इसकी दिशा किधर है, नीचे की ओर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका परिमाण ए, ये जो होगा माइनस बी वेक्टर कहलाएगा। ठीक, ऐसे और जैसे ए वेक्टर है, ठीक है, इधर है, अगर हमने इसकी दिशा ऐसे कर दी तो माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं विपरीत वेक्टर। ठीक है, विपरीत वेक्टर इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं वेक्टरों को कैसे घटाया जाता है। जैसे हमने पढ़ा था वेक्टरों को कैसे जोड़ा जाता है ट्रायंगल लॉ विधि द्वारा, उसी मेथड से हम इसको भी पढ़ेंगे कैसे वेक्टर को घटाया जाता है। हमने बोला ए माइनस बी, आर इनका परिमाण है, तो इनका आरेख बनाओ। जैसे हम उसमें वेक्टर के योग में बनाते थे तो ए वैसे ही बनाने के हम क्या करते थे, एक वेक्टर लेते थे ऐसा, इसका बी वेक्टर का जो पूछ होता था, बोले तो जो प्रारंभिक बिंदु होता था, उससे हम ऐसे खींचते थे और इनको जोड़ देते थे। ये हमें मिल जाता था आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इनका परिणाम मिल जाता था। ठीक, अब इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें देखो ये अपोजिट करेंगे इसका। बी वेक्टर जैसे हमने बोला क्या है, माइनस बी क्या दर्शाता है, उसकी दिशा विपरीत। माना दो वेक्टर हैं ए तथा बी, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर है। ठीक है, हमने बोला आर वेक्टर बराबर ए माइनस बी वेक्टर का चित्र बनाओ। हमने बोला एक का जो वेक्टर है इसकी दिशा ऐसी है ए वेक्टर की, और बी वेक्टर की ऐसी है। ठीक, या ऐसे कर लो, ए वेक्टर कैसा है, ऐसा है, ए वेक्टर कैसा है, ऐसा है, पहले कैसा था, ऐसा था, पहले कैसा था, ऐसा था। अब हमने बोला ए माइनस बी बताओ, तो क्या होगी, ए तो ए की दिशा तो वही रहेगी क्योंकि ए की दिशा नहीं पूछ रहा है, ए की दिशा जो पहले थी वही थी, माइनस कर दिया इसको। पहले ये मान लो ऐसा था। ठीक, अब बोला माइनस बी वेक्टर, ए माइनस बी वेक्टर बताओ आर कैसे निकालेंगे। तो इसकी दिशा हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अभी इसकी दिशा किधर है, ऊपर की ओर है, इसको हम नीचे लगा देंगे। तो ए वेक्टर को हमने जैसे था वैसे ही लिखा, ए वेक्टर जैसे था, ये देखो ऐसे था ए वेक्टर, हमने ऐसे इसको लिख दिया, जैसे था वैसे ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी दिशा हमने चेंज कर दी, इस वेक्टर की दिशा पहले ऊपर थी, हमने इसको ऐसे नीचे कर दिया, बी वेक्टर कर दिया और कुछ नहीं, और इसको हमने जोड़ दिया इधर। तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, कुछ नहीं किया, ये ए वेक्टर दिया था, ये बी वेक्टर दिया था। ठीक है, बोला ए माइनस बी वेक्टर निकाल के दिखाओ, उसका परिणाम निकाल के दिखाओ। तो हमने क्या किया, माइनस बी का बोला है दिशा चेंज करो, पहले ऐसा था, बोल रहा है कि उसको माइनस बी करो। ठीक है, ये प्लस में था, ये प्लस में था, अब बोला माइनस बी में करो। तो हम क्या करेंगे, इसकी दिशा, इसका जो हेड है, इसका जो मतलब
लास्ट पॉइंट है उसको नीचे ले आएंगे और ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो यहाँ हमने क्या क्या वही चीज़ कर दिया, इसकी दिशा बदल दी। तो ये हो गया आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अगर हमने बोला आर वेक्टर बराबर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करो, तब इस बार क्या करेंगे आप, ए की दिशा चेंज करेंगे, बी की दिशा नहीं चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि ए की दिशा चेंज करने के लिए कह रहा है हमें। तो बी की दिशा ऐसे थी, हमने बी को ऐसे ही रखा, बी को हमने जैसा था वैसे रखा। बी वेक्टर कैसा था, ऊपर की ओर उसकी दिशा थी, हमने भाई ऊपर रखा। ठीक, अब ए की दिशा हमें चेंज करनी है, ए की दिशा हमें चेंज करनी है, हमने इधर लगा दिया। ए की दिशा पहले किधर थी, इधर थी, अब इधर आ गई, हमने ऐसे कह दिया, इसको मिला दिया, इसको हमने क्या क्या मिला दिया। तो आर वेक्टर बराबर, देखो ध्यान से देख लो, ये ए वेक्टर हो गया, तो आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। हमने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बी वेक्टर की दिशा उधर ही थी, उधर ही रहने दिया। ये बोल रहा है माइनस ए करो, माइनस इस बार ए की दिशा को पलटो। तो ए की दिशा पहले इधर थी, देखो इधर थी, इधर थी, अब बोला उसकी दिशा पलटो, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये हो गया, ये माइनस बी हो गया। ठीक हो गया, तो आर वेक्टर बराबर माइनस बी माइनस ए वेक्टर। ऐसे हम निकालते हैं, वेक्टर को घटाते हैं या जोड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना तो समझ में आया, अब आगे देखते हैं। हमने बोला ये दो वेक्टर हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक, हमने बोला ए माइनस बी का परिमाण क्या होगा, फार्मूला क्या होगा इसका, इसका फार्मूला कैसे नहीं, हमने बोला ये कोण थीटा है, हमने मान लिया ये थीटा है। ठीक है, अब हम बोले ए माइनस बी क्या होगा इसका, तो आप बोलेंगे अभी इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा पलट दो, बोले तो इधर कर दो, ऐसा ऐसा कर दो, अभी इसकी दिशा ये हो गई। हमने बोला इसका ए माइनस बी निकालो, ए माइनस बी निकालो, तो आपने बोला ए तो वैसे ही रहेगा जैसे था, माइनस बी को चेंज करने के लिए कह रहा है। तो ये माइनस बी पहले इधर था, हमने उठा के उसकी दिशा चेंज कर दी, इधर कर दी, ये थीटा था, और ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। कैसे हुआ, टोटल ये एंगल कितना होगा, टोटल एंगल कितना होगा, ये पूरा होगा 180, तो इसका थीटा से घटाएंगे तो 180 माइनस थीटा होगा। एक ये देखो, ये टोटल जो एंगल होता है, टोटल एंगल ये वाला पूरा एंगल होगा 180 डिग्री। ठीक, तो 180 डिग्री से थीटा घटा दिया तो 180 माइनस थीटा आ गया। तो अगर हम इसका परिमाण लिखेंगे, आर तथा ए तथा बी का परिमाण लिखेंगे, आर वेक्टर बराबर, अरे मार्कर, आर वेक्टर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। इसका परिमाण ये हो जाएगा, वेक्टर के योग में क्या होता था, थीटा होता था, लेकिन अभी ए तथा बी के बीच, अभी ये हो गया ना, ए और बी के बीच का कोण 180 माइनस थीटा है, तो हमने 180 माइनस थीटा लिख दिया। कैसे, ये थीटा था, ये टोटल 180 है, तो 180 माइनस थीटा हो गया, तो था ए और बी के बीच का कोण 180 माइनस थीटा हो गया। ठीक, और इसका वो दिशा, परिमाण की दिशा टेन अल्फा क्या होगा भाई, अगर हमने पूछी ए से, ये इसका परिमाण हो जाएगा। देखो ध्यान से, अब इसको मिटा देते हैं, आपको बताने के लिए बताया था, इसको मिटा देते हैं। इसका परिमाण बताते हैं, इसका परिमाण की दिशा अगर हमने पूछी ए से परिमाण की दिशा किधर होगी, तो इसका परिमाण ये हो जाएगा, ये इसका परिमाण हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा। फार्मूला
वेक्टरों का अंतर का फार्मूला है वेक्टरों के घटाने का, परिमाण का और परिमाण की दिशा का फार्मूला। ठीक, ये आया समझ में। ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था। अब बोला ए माइनस बी निकालो, तो ए माइनस बी हम कैसे निकालते हैं? ये माइनस बी बोल रहा तो ए माइनस बी को बोल रहा है विपरीत करो, नीचे करो, मतलब उसकी दिशा चेंज करो। तो हमने उसकी दिशा चेंज कर दी। ठीक, तो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। ये पहले थीटा था। ठीक, तो ये टोटल जो कोण है ये 180 है। ठीक, तो 180 से थीटा घटा है तो 180 माइनस थीटा आ गया। यहाँ 180 माइनस हमने थीटा रख दिया, बस और कुछ नहीं किया। ठीक है, इससे हम न्यूमेरिकल करा देते हैं। पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं। हमने बोला ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है, तो b बराबर है कितना? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक, तो हमने बोला यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, 1i कैप है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 3k कैप। तो हमने बोला ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा? तो ए से आप बी घटा देंगे तो आई से आई घटता है, जैसे जे घटेगा के से के घटेगा, तो 2 से 1 जाएगा तो आई कैप आ जाएगा, आई कैप। आई कैप 3 से 2 जाएगा तो 1j कैप, 1j कैप। 4 से 3 जाएगा तो प्लस 1k कैप। ऐसे इसको घटाया जाता है। हमने ऐसे एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, ऐसे इसको घटाया जाता। तो इसमें कुछ नहीं था, ए वेक्टर था, बी वेक्टर था, ए माइनस बी था, तो बी को हमने ऐसे घटा दिया तो ये आ गया। ठीक, ऐसे एक एग्जांपल छोटा सा लिया था। एक दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का परिमाण ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण जो है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर है। ए तथा बी दो वेक्टर हैं, उनका जो परिमाण है प्लस बी वेक्टर तथा ए माइनस बी के बराबर है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए माइनस बी, ये मैग्नीट्यूड है इसका। परिमाण जो है ए माइनस बी का परिमाण, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड में ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है, तो बोल रहा है इनके बीच का कोण क्या होगा? ए तथा बी के, ए तथा बी वेक्टर के बीच कोण क्या होगा? ठीक, ए तथा बी वेक्टर के बीच कोण क्या होगा? सिंपल सा है। पहला हम फार्मूला लगाते हैं। हम जानते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण का फार्मूला क्या होता है? दोनों परिमाण बराबर हैं बोले तो ऐसा कुछ दिया है, तो इसका परिमाण बराबर इसके परिमाण के, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर बराबर हमने मान लिया, या R1 बराबर, और इसका परिमाण जब लिखेंगे, इसका परिमाण ए माइनस बी का, तो R2 हमने मान लिया, R2 मान लिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये घटाने में पूछ रहा है तो इसका ये हो जाएगा। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, ये तो पता होगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा? R2 बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस
थीटा, हमने कॉस थीटा की कॉस 180 माइनस थीटा की जगह हमने क्या किया, माइनस कॉस थीटा रख दिया, तो ये माइनस उठ के इधर आया तो माइनस कर दिया इसको। ठीक, इसको हमने आगे लिख लिया ये वाले इक्वेशन को, इसको रूट कर दिया, जब रूट हटा दिया तो क्या हो गया, r1 स्क्वायर, या दोनों ये इक्वेशन 1 मान लिया इसको, इक्वेशन 2 इसको मान लिया। ठीक है, इनको बोला ये दोनों बराबर है, a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है बराबर है a माइनस बी के, तो हम इसको बराबर कर देंगे, तो ये क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर इसका मैग्नीट्यूड, बोला है a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बोले तो परिणाम बोल तो इसका फार्मूला और इसका फार्मूला ये वाला बराबर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक, ध्यान से देखो, ये वाला a स्क्वायर बी स्क्वायर ये कट गया, तो क्या बचा, 2ab कॉस थीटा बराबर माइनस 2ab कॉस थीटा, 2 से 2 कट गया। ठीक है, ए बी से ए बी कट गया, तो कॉस थीटा बराबर क्या बचा, कॉस थीटा इक्वल टू, एक मिनट देखो, एक मिनट, यहाँ गलती हो गया, क्या क्या बचा पहले वो देखो, 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा बराबर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक, ये बचा, ये कट गया, ये और ये और ये और ये कट गया। ठीक है, क्या बचा, 2ab कॉस थीटा इधर बचा, माइनस का 2ab कॉस थीटा इधर बचा, ये जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2ab कॉस थीटा, ये वाला इधर पलट के आएगा तो प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर 0 हो जाएगा। ये वाला माइनस था, इधर आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, तो 2ab कॉस थीटा 2ab कॉस थीटा 4ab कॉस थीटा बराबर 0। कांस्टेंट 0 नहीं होता तो ये 4 भी 0 नहीं होगा, a भी 0 नहीं होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0, ना 4 इक्वल 0 होगा, तो क्या बचा, कॉस थीटा बराबर 0। कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 90 हो। थीटा क्या है, ए और बी बीच के कोण, तो थीटा बराबर 90 आ गया। बोला था ए तथा बी दो वेक्टर थे, ए प्लस बी का परिमाण जो था वो ए माइनस बी के परिमाण के बराबर था, तो हमने ए प्लस बी का पहले फार्मूला लिख लिया, तो क्या होता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ए माइनस बी का हमने लिख लिया, अभी हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस, इधर हम आपको बता देते हैं, हमने जो फार्मूला निकाला था 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो इसकी जगह हमने माइनस कॉस थीटा रख दिया था। ठीक है, इधर माइनस कॉस थीटा। ठीक, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, इसकी जगह हमने माइनस कॉस थीटा रख दिया, तो जहाँ प्लस था यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, हमने दोनों का बराबर कर दिया, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को बराबर कर दिया, रूट हट गया, यह माइनस वही आ गया, माइनस कॉस थीटा। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों कट जाएंगे। ठीक है, 2ab कॉस थीटा बराबर इधर माइनस का 2ab कॉस थीटा था, तो जब माइनस का 2ab इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2ab कॉस थीटा था, 2ab कॉस थीटा प्लस का 2ab कॉस थीटा कितना हो गया, 4ab कॉस थीटा। ये ए क्या है, कोई वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए हमने लिख दिया a इक्वल टू नॉट 0, 4 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए हमने लिख दिया 4 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। तो थीटा कॉस थीटा बराबर कितना बचा, 0। थीटा 0 कब होता है, कॉस थीटा 0 कब होता है, थीटा बराबर 90 हो। ठीक, ये आ गया, ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, इस पे और सारे कल हम न्यूमेरिकल इस पे हैं। ठीक है, हम और कराएंगे, करा देंगे।